लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम। आओ मित्रों, आप सबका हमारे भोपाल आश्रम में स्वागत है। अगर मैं अभी घर में होता तो या तो मैं पिक्चर देख रहा होता या फिर कोई कार्टून देख रहा होता या खेल रहा होता। उनमें मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है, योगा, आसन, ध्यान, संध्या। आज हमने तंत्र विद्या भी करी और इससे करने से गले के सारे रोग मिट जाते हैं और पढ़ाई में, भजन में मन भी लगता है। सुबह सुबह यहाँ पे प्राणायाम भी किया और अच्छी न्यू बातें सीखी, प्राणायाम, योगा, और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये हमको सभी को करना चाहिए। पहले मैं पढ़ाई करती थी और मैं सोचती थी कि पढ़ाई से ही सब होता है, पर जब मैं शिविर में आई, जब मैंने मेडिटेशन करना सीखा, ध्यान करना सीखा, त्राटक सीखा, तो उसके बाद से मुझे पता चला कि पढ़ाई करने से ही सब कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के अलावा हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, एकाग्रता शक्ति बढ़े, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहता है। यहाँ पे सफलता की कुंजी भी बताई जाती है। तो मेरे में जैसे परिवर्तन आया है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप में भी परिवर्तन आए। तो आप भी ध्यान योग शिविर में आए और इसका लाभ लें और सफलता को प्राप्त करें। आज हमने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है, पढ़ने में अच्छे से मन लगता है आदि। यहाँ पे हमें बताया गया आश्रम में कि सूर्यदेव को जल चढ़ा के ही भोजन करना चाहिए, भोजन या नाश्ता करना चाहिए। आज हमने सुबह तुलसी जी को जल चढ़ाया। तुलसी के पत्ते भी खाए। हम अगर रोज जल चढ़ाएंगे तो तुलसी जी हमसे प्रसन्न होगी, और जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद हमें तुलसी की पत्तियां 4 से 5 खानी चाहिए। उससे हम निरोग होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो आइए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने और परिक्रमा करें। आज हमने पीपल देवता को जल भी चढ़ाया है और उनकी परिक्रमा भी की, और हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग शिविर में आए हुए हैं। यहाँ पे हमें बताया कि महादेव जी को जल चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। श्वासं भजे हम नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। यह बटवासा है। आओ दोस्तों मिलके यहाँ बटवासा की परिक्रमा करें। आज हम यहाँ पे बरगद के पेड़ के यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे पूजनीय बापूजी ने शक्तिपथ किया है, जहाँ यहाँ पर जो भी फेरे लगा के मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और आज हमने भी यहाँ पर फेरे लगाए। यहाँ पे रोज़ हमें आशा रामायण का पाठ कराया जाता है, जो पूज्य श्री की
जीवन लीला पे आधारित है। हम इसे घर पे भी करते हैं, हमें बहुत लाभ होता है। और बापूजी भी बोलते हैं कि जो 108 पाठ करेंगे उनके सारे कार्य सरेंगे, मतलब सभी अभिलाषा उनकी पूर्ण होती है इसे करने से। तो आप लोग भी घर पे करिए। रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। मैंने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी। मैंने यहाँ पे सीखा है जैसे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना, तुलसी के पत्ते खाना, पीपल की परिक्रमा करना। पहले मैंने दीक्षा ली थी। स्टार्टिंग में मैं मतलब इतना नहीं आती थी शिविर में, दीक्षा तो ले ली थी तो इतना कुछ परिवर्तन नहीं था मेरे अंदर। पर जब मैं आई बाल संस्कार केंद्र, मैंने उसमें भाग लिया और शिविर में जब मैं आई तो जो मेरा परिवर्तन हुआ है, मतलब मैं और पढ़ाई में अव्वल होती गई। और अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। आज हमने शिविर में उत्तम दिनचर्या सीखी, जैसे कि किस समय पे खाना खाना है, किस समय पे पानी पीना है, किस समय पे पढ़ाई करना है। यहाँ का भोजन शुद्ध सात्विक था, कम व्यंजन थे पर बहुत अच्छा खाना था। घर में कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं पर यहाँ का खाना शुद्ध था और बहुत अच्छा भी था। इससे हमारा भजन कीर्तन में मन लगा। यहाँ के खाने की तो बात ही अलग है। आज सुबह हम लोगों ने कीर्तन यात्रा निकाली। बापूजी बोलते हैं सुबह सुबह हरि का नाम लेने से मन शुद्ध और पवित्र वातावरण होता है। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी खिलाते हैं, हमें प्राइजेस भी देते हैं। गेम्स करवाते हैं, गिफ्ट पुरस्कार मिलते हैं बहुत सारे। बापूजी का सत्संग सुनाया जाता है, उससे हमारे सद्गुण बढ़ते हैं। और जो बाहर के बच्चे होते हैं जो जल्दी कुसंग को पकड़ लेते हैं, अपना सर्वनाश कर बैठते हैं, तो हम लोग को यहाँ छोटी छोटी कहानियों के रूप में सत्संग सुनाया जाता है। उससे हमारा बहुत विकास हो रहा है। और जैसे पहले दुर्गुणों को पकड़ लेते थे, अब हम दुर्गुणों की तरफ नहीं जाते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, आप सत्संग में आएँ और सद्गुणों को अपनाएं, जो हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे सद्गुरु
आरती, पापियों को पाप से तारती। गुरु भगवान जी की आरती,